हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम द बुक मैथ्स इज एलाइट क्लास 8th। चैप्टर नेम इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको जो ये मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है वो आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, हम एक्सपोनेंट के रूल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम होते हैं तो उनकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b और b बेस सेम है और इन दोनों की एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। इसकी भी एक्सपोनेंट 1, इसकी भी एक्सपोनेंट 1। ठीक है, और a मल्टीप्लाई b रेस टू द पावर 1 है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ b रेस टू द पावर 1 है और मल्टीप्लाई c है। ठीक है, तो a जैसा बेस और कहीं नहीं है और c जैसा बेस भी और कहीं नहीं है, केवल दो बेस सेम है यहाँ पर, b और b। ठीक है, यहाँ पे a और b का भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस सेम केवल यही है, b और ये भी, तो इन दोनों की जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगी। कैसे करेंगे इसको, a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर 1 प्लस 1, इन दोनों की एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, और मल्टीप्लाई c एज इट इज। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, a b रेज टू द पावर 2 c। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना कंपलसरी नहीं है, कहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में हम ये वाली लाइन स्किप करेंगे क्योंकि इतना नहीं लिखेंगे आगे के क्वेश्चन में। ठीक है, डायरेक्ट इस लाइन पर आएंगे हम, जहाँ पे सेम वेरिएबल्स होंगे उनकी एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से है ये, -2dc² मल्टीप्लाई -6dc। ठीक है, ये नेगेटिव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसलिए ब्रैकेट में इसको रख दिया गया है। ये ब्रैकेट में ना भी रखते हम तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे हम, मींस 2 मल्टीप्लाई -6 होगा। इस d का इस d से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई d, और इस c² का c से मल्टीप्लाई होगा, है ना। सेम बेस वाले हमने साथ में रख लिए हैं। ओके, तो क्या होगा, 2 का -6 से होगा मल्टीप्लाई, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो माइनस का सिंबल आएगा और -12 आएगा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो छोटा बड़ा नंबर नहीं देखते हैं हम, है ना। ये जो माइनस आया है इस बड़े नंबर को देख के नहीं आया है ये, है ना। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई नेगेटिव ही आता है, फिर चाहे कोई सा भी नंबर बड़ा हो इसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 भी माइनस का होता और 6 प्लस का होता तब भी -12 ही आता। ये क्या हो जाएगा आपका d² और ये हो जाएगा c रेज टू द पावर 3। क्यों हो जाएगा, c 2 बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो टोटल कितने टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया। और ये d कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो यहाँ d रेज टू द पावर 2 हो गया। और आप एक्सपोनेंट के रूल से भी समझ सकते हैं कि इस d की एक्सपोनेंट 1 है, इस d की एक्सपोनेंट 1 है, तो उन एक्सपोनेंट को प्लस कर दिया जाएगा तो 2 आएगा। और इसकी एक्सपोनेंट 2 है, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, तो उनकी एक्सपोनेंट को प्लस कर दिया जाएगा तो 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये str है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इस कांस्टेंट 1 का इस कांस्टेंट 7 में मल्टीप्लाई होगा, इस s का इस s² में मल्टीप्लाई होगा, सेम बेस वाले साथ में लिख रहा हूं मैं, s का s² में होगा और इस r का r² में होगा। चलिए 7 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा 7 s और ये s², ये 2 बार s है, ये एक बार s है, टोटल 3 टाइम्स हो गया ये, तो s रेज टू द पावर 3, और ये एक बार r है, ये 2 बार r है, तो टोटल 3 टाइम्स r हो गया, r रेज टू द पावर 3। और ये जो एक्सपोनेंट आ रही हैं 3 3, इन्हें एक्सपोनेंट के रूल से भी समझ सकते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे t और आ जाएगा। ठीक है, t एक ही बार है यहाँ पर तो t है नहीं, तो t और आ जाएगा आपका, t का मल्टीप्लाई किसी से नहीं हुआ है तो एज इट इज आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3/5 कांस्टेंट और ये 1/6 कांस्टेंट साथ में आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। ये a वेरिएबल है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके जैसा बेस और कहीं नहीं है, अकेला ही रहेगा। ये x वेरिएबल है
ठीक है, और ये x वेरिएबल है, बेस सेम है इनके, साथ में लिख लेंगे इनको। और क्या बचा है यहाँ पे, b बचा है, b हम सबसे बाद में लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे ये कांस्टेंट कुछ सिंपलीफाई भी हो रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, तो क्या आया, 1/10 आएगा ये। 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 1/10। ये a अकेला है और ये b भी अकेला है, तो b को यहाँ लिख सकते हैं हम, पहले ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये x रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि x 3 टाइम्स यहाँ है, 2 टाइम्स यहाँ है, टोटल 5 टाइम्स हो जाएगा ये। तो दिस इज द आंसर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। यहाँ पे कांस्टेंट 99 और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लिखा है, तो आप 1 लिख सकते हैं। 1 तो हर किसी के मल्टीप्लाई में आ सकता है, ठीक है। तो 99 कांस्टेंट और 1 कांस्टेंट साथ में, ये p वेरिएबल और ये p वेरिएबल साथ में लिख लेंगे क्योंकि बेस सेम है। ये q वेरिएबल और ये q वेरिएबल साथ में लिख लेंगे क्योंकि बेस सेम है। और ये r और ये r साथ में। चलिए, तो 99 मल्टीप्लाई 1, 99, ये बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, कुछ नहीं लिखा तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, p रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 1 है और 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, q रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे r रेज़ टू द पावर 1 है और यहाँ पे भी r रेज़ टू द पावर 1 है, ठीक है। कुछ एक्सपोनेंट नहीं लिखी है तो 1 मानी जाती है। तो ये बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, r रेज़ टू द पावर 2, है ना। तो एक्सपोनेंट के रूल से भी एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि p यहाँ पे 1 टाइम है ना, और ये p रेज़ टू द पावर 3 है, मतलब मल्टीप्लाई में p 3 टाइम्स होगा, तो टोटल कितने टाइम्स हो गया, p 4 टाइम्स हो गया, इसलिए p रेज़ टू द पावर 4 आया। और इस तरह से सबके लिए भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 2AD मल्टीप्लाई 5BD, कांस्टेंट को साथ में लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई 5। ए जैसा बेस कहीं नहीं है, तो मल्टीप्लाई ए एज इट इज, है ना। और डी जैसा बेस यहाँ है, तो डी मल्टीप्लाई डी और बी। ओके, बी जैसा बेस भी कोई नहीं है, अकेला ही है वो। तो क्या हो गया, ये 10 और ये ए 1 टाइम ही है, और डी मल्टीप्लाई डी, ये डी 2 टाइम्स आ गया, तो डी रेज़ टू द पावर 2 और ये बी। आप एबीसीडी के सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं इसको, अदरवाइज ये आंसर भी आपका राइट है। इसका ऐप वाला क्वेश्चन गलती से स्किप हो गया था अभी, तो देख लीजिए इसको। ये सारे बेस सेम हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और इन सब की एक्सपोनेंट 1 1 है, ठीक है। तो ये सारी एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी, तो फाइनल आंसर x रेज़ टू द पावर 3। देखिए h वाला क्वेश्चन, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये सेकंड ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ब्रैकेट खत्म हुआ, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सा भी ऑपरेशन सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम इनका। देखिए, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1/8 का 5/6 से होगा, और सेम बेस वाले वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कैसे होता है उनका मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट्स को ऐड करके, x रेज़ टू द पावर 3 और x रेज़ टू द पावर 2, ये y और इसके साथ y रेज़ टू द पावर 2। और कोई वेरिएबल तो नहीं बचा है यहाँ पे, ओके, नहीं बचा है। चलिए देखिए, ऊपर नीचे यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5, 8 का 6 में 48, ये x 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो x रेज़ टू द पावर 5 और ये y रेज़ टू द पावर 3,
ये 1 टाइम है बाई और ये 2 टाइम्स है, तो टोटल 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई में। ओके, तो बाई रेज़ टू द पावर 3, दिस इज द आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सा भी ऑपरेशन सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई सा भी कांस्टेंट नहीं लिखा है तो आप 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। चलिए कीजिए इसको सॉल्व अब। कांस्टेंट 3 और कांस्टेंट -1 इनका मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई -1। ब्रैकेट लगाना यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट तब कंपलसरी हो जाता है जब प्लस माइनस साथ में आ रहा हो या माइनस माइनस साथ में आ रहा हो। यहाँ तो मल्टीप्लाई और माइनस साथ में है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रैकेट आप लगा लीजिए यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स एक्स साथ में आ जाएगा और बाई रेज टू द पावर 12 के साथ कौन आएगा, बाई रेज टू द पावर 2। अब सिमिलरली यही क्वेश्चन होगा, ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव नंबर आता है, बड़ा छोटा नंबर नहीं देखा जाता है यहाँ पे, तो -3 आएगा, एक्स रेज टू द पावर 2 हो जाएगा ये, और ये बाई रेज टू द पावर 14 हो जाएगा, है ना, ये एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो बाई रेज टू द पावर 14। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है, ये वेरिएबल और इसके जस्ट बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो गया और कोई सा भी ऑपरेशन सिंबल यहाँ पे नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 मल्टीप्लाई 3/8 और सेम बेस वाले वेरिएबल्स को साथ में रखेंगे मल्टीप्लाई में, a और ये a स्क्वायर साथ में, b और ये b स्क्वायर साथ में, और ये c और ये c स्क्वायर साथ में, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो 9 3 या 27/8 और ये a रेज टू द पावर 1 और ये a रेज टू द पावर 2, बीच में मल्टीप्लाई बेस सेम तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी, a रेज टू द पावर 3 और ये इसी तरह से b रेज टू द पावर 3 हो जाएगा और इसी तरह से ये c रेज टू द पावर 3 हो जाएगा।